हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन JSG 2.0 में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो भी प्रश्न जो है आपका 40 प्रश्न जो है, इसमें सभी प्रश्न का उत्तर जो है हम लोग करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 2020-21 का जो है मॉडल पेपर, उसका हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बारी बारी से करके हम लोग हर एक वर्ष का मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए हमारे चैनल पे बने रहेंगे और हर एक वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से पहला प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न जो है आपका स्क्रीन के सामने है। चलते हैं यहाँ से पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आपका यहाँ पे जो है पहला जो है प्रश्न है, जर्मन संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कांग्रेस, राइखस्टाग, संसद या नेशनल असेंबली? इसका जो है आपका 2 नंबर आंसर सही है, राइखस्टाग कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कई खेतों को मिलाकर के की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं कम्यून, यानी कि 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। बड़ाबंदी नहीं कहेंगे, बेटो भी नहीं कहते हैं, यूटोपिया भी नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो आप लोग सभी लोग को पता होगा, ये पहला चैप्टर से है। 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। लुईस लावा किस वंश का था? तो बुर्बो वंश का यहाँ पे था, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रूस या फ्रांस? तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो आपका है 1918, 1921, 1922 या 1950? तो इसका जो है आपका सही आंसर है 1 नंबर 1918। अगला प्रश्न जो है, 1 मील लंबी रेल की पटरी को बनाने में कितना स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि कितना है, 1000 से 1200, 1200 से 1600, 1760 से 2000 या फिर 2000 से 2500? तो इसका सही आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, इसका आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, 1760 से 2000। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, मध्य अमेरिका में झूम खेती को क्या कहा जाता है? लादिंग, ठीक है, चेना या मिल्पा या पेंदा? ठीक है, तो इसका जो है 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मिल्पा। ठीक है। अगला प्रश्न को चलते हैं, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई? ठीक है, 1 सितंबर 1918, 8 नवंबर 1918, 9 नवंबर 1918, 20 अगस्त 1918 या फिर 30 अक्टूबर 1918? तो इसका जो है आपका 2 नंबर आंसर सही हो जाएगा, यानी कि 9 नवंबर 1918। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 10 नंबर, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा जाता है? आरक्षित, सुरक्षित, ग्रामीण या अवर्गीकृत? तो इसका जो है आपका सही आंसर कौन सा होगा? 10 नंबर का आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सुरक्षित वन कहते हैं। जो भी अच्छे जंगल होते हैं उसको सुरक्षित वन कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, 7वां, 5वां, तीसरा या फिर 15वां? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है आपका भारत का 7वां स्थान है, यानी कि 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। भारत में मानसून की आगमन निम्नलिखित में से लगभग कब हो जाती है? मानसून अराइव इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन मई के आरंभ में, जून के आरंभ में, अगस्त के आरंभ में या जुलाई के आरंभ में? तो इसका जो है 2 बार एक ऑप्शन दे दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। जून के आरंभ में, यहाँ पे 2 नंबर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 दे दिया गया है। ठीक है। अगला जो है, यहाँ पे निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच वन अमोंग द फ्लोइंग इज अ फ्लो थ्रू सिटी रिफ्ट वैली? महानदी, कृष्णा, तुंगभद्रा या ताप्ती? तो इसका जो है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा, ताप्ती। अगला प्रश्न जो है, गोवा के दक्षिण में रिक्त पश्चिम तटीय पट्टी है? कोरोमंडल, कन्नड़, कोकण या उत्तरी सरकार? ठीक है, तो आपका इसका फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही आगे का हम अगला प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो जल्दी फटाफट से आप लोग बता दीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका जो है आपका यहाँ पर इसका जो है ना, कन्नड़ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है। अगला, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पाई जाती है? चेरापूंजी, कोहिमा, मानिसराम या सीरीकल्चर? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही हो जाएगा मानिसराम। ठीक है, यानी कि 3 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो है, जनगणना कितने वर्षों पर की जाती है? ठीक है, 5 वर्ष, प्रत्येक 7 वर्ष या फिर
प्रत्येक 10 वर्ष या प्रत्येक 20 वर्ष। तो इसका जो है आपका 3 नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 16 का 3 नंबर, यानी कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जो है ना जनसंख्या की जनगणना होती है। दो नदियों के बीच की भाग को क्या कहा जाता है? भाबर, ताब, जल्ला या दोआब। तो इसका हम लोग 4 नंबर जो है सही हो जाएगा। दोआब कहते हैं उसको, दोआब, जो दो नदियों के बीच में बनाया जाता है। अगला प्रश्न जो है, भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटका, ठीक है। घनत्व पूछा गया है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नीलगिरी में की सबसे ऊंची चोटी कौन है? महेंद्रगिरी, दो दो बेटा या गुरु शिखर या अमरकंटक, ठीक है। तो इसका होता है दो दो बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ठीक है, तो पहला है गंगा, ठीक है। दूसरा जो है आपका गोदावरी, तीसरा ब्रह्मपुत्र और चौथा जो है वो आपका कृष्णा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगला प्रश्न जो है, संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 5, 3, 2, 4। कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं ना। एक आप लोग बताइएगा कि 2 कौन कौन होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संसद के 2 सदन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 22 नंबर, भारतीय संविधान को लिखने वाली सभा में कुल कितने सदस्य थे? 272, 299, 282 या 295, ठीक है। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इसमें 299, ठीक है। और जो हमारा संविधान कब बना था उसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही उत्तर की, हमारा भारत का संविधान कब बना था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 23 नंबर, भारत सरकार के दूसरी पिछड़ी जाति आयोग कब गठित की गई है? 1968, 1969, 1979 या 1978। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। कितने लोग का सही हो रहा है आप लोग फटाफट से कमेंट करके आंसर इसका बताते चलें। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 1979, ठीक है। अगला सवाल जो है, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 5, 7, 6 या 4, ठीक है। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर कितना है? 79 है, 25 है, 41 है और 40 है। तो इसमें से आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 40, यानी कि 4 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न जो है, भारतीय संसद के अंग नहीं है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताया गया है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लोकसभा संसद के अंग नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्य नहीं है सम्मान जारी करना, घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेजना, आरोपी को सजा देना या किसी सरकारी दस्तावेज की जांच करना, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 4 नंबर, आरोपी को सजा देना जो है ना, ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न जो है, पालमपुर की मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है? कुआं, तालाब, नहर या नलकूप। तो इसका 4 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा नलकूप, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे है 6, 4, 9 या 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर 3। आप लोग को बताना है कि कौन कौन सा 3 होता है, ठीक है। आप लोग APL और BPL का नाम सुने होंगे, और तीसरा कौन होता है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मानव संसद किसे कहते हैं? जनसंख्या को, व्यक्ति को, समूह को या परिवार को, ठीक है। इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो इसमें से जो है आपका 1 नंबर सही हो जाएगा, जनसंख्या को ही हम लोग मानव संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगला जो है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम करने का, प्राप्त जीविका का अधिकार या अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार या निजता का अधिकार। इसमें से आपका जो है सही आंसर आप लोग को बताना है। फटाफट से कमेंट करके बताइए किसका सही आंसर। इसमें जो है आपका सही आंसर जो होगा, आपकी अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार जो है ना, हमें भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? तो ये आपका 3 नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार करने का हम लोग को जो है ना संविधान अधिकार देता है। अगला प्रश्न जो है, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति का चुना जाए तो आप निम्न में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी पसंद की व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से
हटा सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक की पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं, या मंत्रिपरिषद में अपनी संसद नेताओं को चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है आपका 3 नंबर जो सवाल यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक और पूर्ण विचार के लिए कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका 33 नंबर प्रश्न जो है, भूखमरी और आश्रय का न होने का किसको दर्शाता है? असुरक्षा, निर्धनता, अपवर्जन या आतंकवाद को। ठीक है, तो इसमें जो है आपका असुरक्षा का यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 33 के बाद 34 नंबर, यहाँ पे क्या बताया गया है? औजार, मशीन, भवन आदि को क्या कहते हैं? उत्पाद कहेंगे, उत्पादक कहेंगे, अस्थायी पूंजी या अस्थायी पूंजी? तो इसका हो जाएगा अस्थायी पूंजी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है, भूमि मापने की मापक इकाई क्या है? गज, पैमान, एकड़ या हेक्टेयर? ठीक है, तो जो है ना हम लोग एकड़ जो है वो गांव में मापते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपके किताब के भाषा से क्या हो जाएगा? हेक्टेयर होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको पढ़े होंगे चैप्टर 1 में ही। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, भारतवर्ष में 2011-12 की निर्धनता रेखा के बीच में निर्धनों की अनुपात कितना था? ठीक है, 20%, 21.9, 22.2 या 23%? तो इसमें से हो जाएगा 21.9 जो है आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, भूमि के पश्चात उत्पादन का दूसरा आवश्यक कार्य क्या है? पूंजी, श्रम, परिवार या वितरण? इसमें से आपका सही आंसर जो है फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। चलिए यहाँ पे जो है 2 नंबर जो है श्रम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्रता के बाद किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का भारत का लक्ष्य रहा है? हथियार, पूंजी, खनन या आवास? ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे खदान था ना, तो इसको खदान जो है आपका 3 नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले 39 नंबर प्रश्न, इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया जा गया एक औपचारिक लिखित आदेश क्या कहलाता है? ज्ञापन, रिट, किट या अमेनेस्ट? ठीक है, तो इसका जो है आपका सही नंबर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, यानी कि रिट इसको कहते हैं। चलते हैं लास्ट प्रश्न जो है, ये आपका 40वां प्रश्न है। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस की अन्य नेताओं की पहली बार भारत की संविधान कब लिखा था? ठीक है, 1928 में, 1920, 1925 या 1930? तो इसका जो है एक आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। तो इसी प्रकार से जो है हमारा 40 प्रश्न कंप्लीट होता है, और इसी प्रकार से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल MAS एजुकेशन, ठीक है, MAS एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। और एक और चैनल है जो MAS, ठीक है, झारखंड एजुकेशन है, उस पर जो है ना आपको झारखंड एजुकेशन, वहाँ पर जो है आपको मैथ का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, क्लास 9 का जो मैथ का सॉल्यूशन है वो आपको मिलेगा। तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।